हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं रेनेसा पीरियड के और जिसको हम एलिजाबेथन एज भी कहते हैं, उस पीरियड के सबसे इम्पोर्टेंट राइटर जो होंगे उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क्स होंगे सिर्फ उन्हें करेंगे जिनमें से एग्ज़ाम्स में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट वर्क्स करेंगे, फालतू के वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट। तो चलिए वीडियो पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट राइटर थे एडमंड स्पेंसर और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क थे द फेरी क्वीन, द सेफर्डिस कैलेंडर, अमरेटी, एपिथेलेमियन, प्रोथेलेमियन, मदर हबर्ड्स टेल, द रूइंस ऑफ टाइम, द टीयर्स ऑफ द मसिस, अस्ट्रोफेल। तो ये हैं एडमंड स्पेंसर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सर फिलिप सिडनी के आर्केडिया, अस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री। नेक्स्ट है बेन जॉनसन, जिन्होंने जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को यही लेकर आए थे ड्रामा में। तो इनका फर्स्ट प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वॉल्पनो और द फॉक्स, सिंथियाज रिवेल्स, द अल्केमिस्ट, बर्लोमे फायर, एपिकेन और द साइलेंट वुमेन, सीजनस हिज फॉल, कैटलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी, द पोएटिस्टर, द डेविल एज एन एस, द मास्क ऑफ द ब्यूटी। नेक्स्ट है हमारे सैमुअल डैनियल, ये भी एलिजाबेथन एज के हैं राइटर, जिसको हम रेनेसा भी बोलते हैं। तो इसमें था इनका डेलिया, सिविल वॉर्स बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ लैंकास्टर एंड यॉर्क। दो वर्क इनके हैं, फेमस हैं। नेक्स्ट है माइकल ड्राइटन के द बैटल ऑफ एजिनकॉट, इंग्लैंड्स हीरोइक एपिस्टल्स, द बैरन्स वॉर, पॉलिलबियन। फिर थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर विलियम शेक्सपियर। इनके तो वर्क मतलब पढ़ने ही चाहिए, क्या बोले, एक एक वर्क को रट डालिएगा। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, EMRS को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें शेक्सपियर से ही सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे। शेक्सपियर और उसके वर्क से ही 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मेजर फॉर मेजर, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लिबर्स लॉस्ट, द टेमिंग ऑफ द श्रू, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, A Midsummer Night's Dream, The Merchant of Venice, Much Ado About Nothing, As You Like It। नेक्स्ट है ट्वेल्फ्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट, जिस पे सौदागर मूवी भी बनी है, रोमियो एंड जूलियट पे, और फेमस वर्क है, ये एक लव स्टोरी है। मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, ये इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी हैं। इनकी 4 ट्रेजेडी थी। सबसे पहले आई थी हैमलेट, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर, फिर मैकबेथ। यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। हैमलेट आया था 1601 में, 1601 में, फिर आई थी ओथेलो 1604 में, फिर किंग लियर 5 में, फिर आया था मैकबेथ। सबसे पहले हैमलेट आई थी, फिर लास्ट में आई थी मैकबेथ। तो मैकबेथ आया था 1606 में, याद रखेंगे। एंटोनी एंड क्लियोपेत्रा, जूलियस सीजर, टिमन्स ऑफ एथेंस, कैरोलिनस, टाइटस एंड्रोनिकस एक मेलोड्रामा है जिसमें एक के बाद एक किलर होते रहते हैं, मतलब डेथ होती रहती हैं, मारते रहते हैं एक दूसरे को, सीरियल किलर उसमें होते रहते हैं। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, किंग जॉन, किंग रिचर्ड II, किंग हेनरी IV, पार्ट 1, पार्ट 2। इसका 2 पार्ट आए थे, किंग हेनरी IV के पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। किंग हेनरी V भी आया था, किंग हेनरी VI के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों आए थे। तो इन्होंने किंग हेनरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पर ही लिखा है। नेक्स्ट है किंग रिचर्ड III, किंग हेनरी VIII, सिमलिन, पेरिकल्स, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेस। ये क्या है, नैरेटिव पोएम्स हैं ये दोनों। ये 2 पोएम है, एक है वीनस एंड एडोनिस, दूसरी है द रेप ऑफ लुक्रेस। ये 2 पोएम है, दोनों नैरेटिव पोएम्स हैं।
फिर इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे, जिसमें से 126 यानी 126 सोनेट नंबर 1 से लेके 126 तक जो थे वो एक यंग यूथ को डेडिकेटेड थे, फेयर यूथ को, और जो 126 के बाद की सोनेट थे वो एक डार्क लेडी को डेडिकेटेड थे यानी एड्रेस्ड थे। आगे पढ़ेंगे हम क्रिस्टोफर मार्लो, ये भी बहुत बड़ा नाम था उस टाइम पे। ये यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट किए जाते हैं। इनका जो वर्क है वो टेम्पलेन द ग्रेट, एडवर्ड सेकंड, डॉक्टर फॉस्टिस। ये डॉक्टर फॉस्टिस जो ये बहुत ही अच्छा प्ले है, इसमें ये अपनी सोल को बेच देता है, मतलब अपनी आत्मा को बेच देता है 24 सालों के लिए। आप पढ़िएगा, पूरी स्टोरी आपको पता चल जाएगी। द जू ऑफ माल्टा, द ट्रेजेडी ऑफ डिडो, क्वीन ऑफ कार्थेज। नेक्स्ट है जॉर्ज पिले, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द फेमस क्रॉनिकल ऑफ एडवर्ड, किंग एडवर्ड फर्स्ट। रॉबर्ट ग्रीन, ये भी यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट किए जाते थे। फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, ऑरलैंडो फ्रेस्को पोंडेस्टो। थॉमस नैश, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ द जैक विल्टन। इनका एक ही वर्क यहाँ पे दिया गया है। थॉमस लॉज, द वॉन्ट्स ऑफ सिविल वॉर, रोजालिंड फेमस है इनका। थॉमस किड, द स्पेनिश ट्रेजेडी, इसके लिए थॉमस किड फेमस है। देखिए इन्होंने लिखे तो बहुत सारे वर्क थे, लेकिन हम यहाँ पे वो वर्क डिस्कस कर रहे हैं जिनसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ताकि कोई फ़ायदा हो। वर्क तो बहुत सारे हैं, राइटर भी बहुत सारे हैं, तो हम ऐसे सबका तो नहीं कर सकते हैं, तो हमें करना उसका होगा जो बहुत फेमस है, बहुत सारे एग्ज़ाम में उससे प्रश्न बनते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। जॉन लिली, ये भी यूनिवर्सिटी विट थे। यूफिज्म, ये यूफिज्म आपने एक टर्म पढ़ी होगी, इंग्लिश लिटरेचर में ये एक टर्म है, तो यूफिमिज्म ये इन्हीं का दिया हुआ है। यूफियस, द एनाटॉमी ऑफ विट, यूफियस एंड हिज इंग्लैंड। एंडेमियन इनका ये एक ना ड्रामा है, एक तरफ से आप कह सकते हैं कॉमेडी है। ये इसकी पोएम नहीं है, पोएम है जॉन किट्स की एंडेमियन, ये इनकी पोएम नहीं है। आई थिंक ड्रामा है या फिर कॉमेडी है, ऐसे कुछ है। ड्रामा है कॉमेडी में से कोई एक है, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रांसिस बेकन, ये ऐसे लिखने के लिए बहुत फेमस थे। इन्होंने ऐसेस लिखे हैं। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द न्यू अटलांटिक्स, नेवम ऑर्गनम। फिर है जॉन वेबस्टर, इनका एक वर्क है द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी, द डेविल्स लॉ केस। थॉमस हेवुड, अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, द इंग्लिश ट्रेवलर, द कैप्टिव्स। नेक्स्ट है रॉबर्ट बर्टन, द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। नेक्स्ट है सर थॉमस ब्राउनी का रिलीजियो मेडिसी, वल्गर एरर्स, हाइड्रोपैथिया और अनब्रेले, क्रिश्चियन मोराल्स। नेक्स्ट है थॉमस हॉब्स, इनका है लेवियाथन, बहुत फेमस है, लेकिन ये जो वर्क है थॉमस हॉब्स का लेवियाथन, ये पूछा जाता है पॉलिटी में ज़्यादा, इसमें से इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फेमस तो है लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो नेक्स्ट है जेरेमी टेलर का द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग, होली लिविंग, होली ट्राइंग। तो ये था रेनेसा पीरियड यानी कि एलिजाबेथन एज जो हमने यहाँ पे कवर की। अगले में हम दूसरा कुछ द एंड ऑफ द रेनेसा या फिर कुछ और दूसरी एज पढ़ेंगे। तो ये थे रेनेसा पीरियड के, एलिजाबेथन एज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।